चुनाव में परिसीमन की व्यवस्था में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा व्यापक। कुछ जगहों पे जहां कुछ वार्ड नगर निकाय परिसीमन में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य के स्तर पे व्यापक स्तर पे कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। पुरानी ही परिसीमन की व्यवस्था लागू रहेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं और इसी क्रम में उन्होंने पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि आगामी जो पंचायत चुनाव 2026 है, इनके परिसीमन, आरक्षण और रोस्टर, इसके अलावा जो है ईवीएम फेशियल रिकॉग्निशन काउंटिंग को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन और कर्मी जो अनुपस्थित हैं, इस पर भी उन्होंने बोला और वो ये बात बोल दिए कि परिसीमन को लेकर जो है, जो ऊहापोह की स्थिति है, इस पर जो है नजर बनाए हुए हैं और ज़्यादा यानी कि बड़े स्तर पर परिसीमन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आरक्षण में बदलाव जरूर होगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश, पहले आप वो सुनिए। इसी वर्ष पंचायती चुनाव जो होना है उसमें कुछ आरक्षण को लेकर भी बदलाव कुछ होने जा रहे हैं क्या? वही पुराने परिसीमन वगैरह होगा कुछ? इसमें 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में परिसीमन की व्यवस्था में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा व्यापक स्तर पे। कुछ जगहों पे जहां कुछ वार्ड नगर निकाय के क्षेत्रों में चले गए हैं, वहां पे उस स्तर पे रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। परिसीमन में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य के स्तर पे, व्यापक स्तर पे कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। पुरानी ही परिसीमन की व्यवस्था लागू रहेगी। चूँकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था कोरोना के कारण, तो नया डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण फिर से परिसीमन में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन चूँकि 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चुनाव में कई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों पे चुनाव होने हैं, तो 6 पदों के लिए एक साथ 6 बैलेट यूनिट लगे रहेंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, लोगों को वोट डालने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो इसके लिए जो मल्टी पोस्ट ईवीएम की एक टेक्नोलॉजी हो गई। साथ ही साथ चुनाव में बोगस वोटिंग नहीं हो, इसको काउंटर करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एक व्यक्ति अगर एक बार वोट डाल के जाता है, दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करता है, तो उसके चेहरे की पहचान हो जाएगी और उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। बोगस वोटिंग नहीं होगी तो चुनाव के समय होने वाली जो हिंसा हुआ करती थी, उस पर रोक लगेगा। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली की बात नहीं हो। इसको काउंटर करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। चुनाव के बाद जब मतगणना होती है तो मैनुअल तरीके से तो ईवीएम से काउंटिंग होगी ही, साथ ही साथ वहाँ कैमरे भी लगे होंगे। कैमरा के माध्यम से स्क्रीन पे मतगणना होते रहेगी और डेटा साथ ही साथ प्रदर्शित होते रहेगा। तो अब मैनुअल तरीके से और मशीन कैमरा के माध्यम से दोनों का मिलान होते रहेगा, तो धांधली की संभावना पूरी तरीके से खत्म होगी। धांधली नहीं हो की संभावना नहीं रहेगी तो फिर चुनाव के बाद होने वाले जो केस होते थे कोर्ट में हज़ारों की संख्या में, उस पर भी रोक लगेगा। तो हर तरीके से चुनाव की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर बने, लोगों का विश्वास सिस्टम में बढ़े, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। नगर निकाय भी तो अपना दायरा बढ़ा रहा है, जो पंचायतों से भी इलाकों को भी लिया जाए। कई सारे पंचायत के इलाके जो है नगर। हाँ, नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। जिस प्रकार से जब विकास का काम होता है तो ग्रामीण क्षेत्र नगर वाले क्षेत्र में जाते हैं, विकास का वो नेचुरल प्रोसेस है। तो जो कुछ जैसे बता रहे थे, कुछ क्षेत्र जो चले गए हैं नगर निकायों में, वहाँ पे उस स्तर पे रीऑर्गेनाइजेशन परिसीमन का काम देखने को मिलेगा आपको। अच्छी जानकारी। पंचायती सरकार भवन में इसको मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाना है। पोस्टल डिपार्टमेंट से ही बार बार दिया जा रहा है कि वहाँ हमको जगह दिया जाए कि हम वहाँ डाकघर खोल सकें। ग्रामीण इलाके के सारे डाकघर कहीं ना कहीं किसी न किसी किराए के मकान में चल रहे हैं। अगर बिहार सरकार को पंचायती राज विभाग को मिल जाए तो उसको रेवेन्यू भी मिलेगा और वहाँ सारी सुविधाएं उसको एक जगह, एक छत के नीचे लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। नहीं, बिल्कुल 260 ऐसे डाकघर चल रहे हैं पंचायतों में। उसी में एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा वही जोड़ देता हूँ। उसी में पंचायत सरकार भवन ज्यादातर देखा जा रहा है कि सुनसान पड़े हुए रहते हैं, तो क्या उसको यूटिलिटी सेंटर बनाने की? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे हम बता रहे थे कि जहाँ कहीं भी कर्मियों की अनुपस्थिति पाई जा रही है, कर्मी नहीं रहेंगे तो फिर लोग भी आना जाना वहाँ पे बंद कर देंगे। उसको लेकर के भी कुछ कर्मी जो थे चुनाव के समय पे, उनकी प्रतिनियुक्ति दूसरे जगहों पे कर दी गई थी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कर्मियों की अनुपस्थिति है, वापस से वो वहाँ पे जाएं। आप डाकघर का भी पूछ रहे हैं, जहाँ कहीं भी
डाकघर खोलने का भी प्रावधान है। डाकघर के माध्यम से जो भी फाइनेंशियल सर्विस लोगों को मिल पाए वो सब चीज़ें करनी है। जहाँ कहीं भी ये काम नहीं हो पाया है इसको पूर्ण तरीके से क्रियाशील करने के लिए भी मांगे काम किया जा जाने रहा के बाद है। जगह नहीं दिया जा रहा है डाकघरों को। क्या बता रहे हैं? डाकघरों को मांगे जाने के बाद भी जगह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नहीं, जहाँ कहीं भी क्रियाशील है वहाँ पे तो चल रहा होगा डाकघर। जहाँ कहीं कुछ जगहों पे क्रियाशील अभी नहीं है, कुछ जगह है जहाँ पे कि पंचायत सरकार भवन बन के तैयार हो गया है, उनको भी जल्द से जल्द क्रियाशील करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। कई जगह हैं जैसे अभी हम बता रहे थे 166 के आसपास में अभी निर्माण कार्य अभी नहीं चल रहा है। 164 में 166 166 है जो जी। approved हो गया है, लेकिन अब जी काम जी, शुरू तो वहाँ भी फेज वाइज काम शुरू होना है। वहाँ भी सब जहाँ कहीं है बना हुआ है वहाँ भी क्रियाशील किया जाएगा, और जहाँ कहीं अभी काम चलना है आगे चल के सब सारा जो भी उसके अंदर काम करना है, डाकघर की व्यवस्था हो या अन्य फाइनेंशियल सर्विस की व्यवस्था हो, RTPS हो, सबको ससमय उस पर काम किया जाएगा। उसके राह में एक बड़ी बाधा है पंचायत सरकार भवन के को जो जमीन जो ऐसी जगह उपलब्ध कराई जा रही है जहां पे पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं है। करीब करीब आपके विभाग का ही रिपोर्ट है कि 59 ऐसे जगह हैं जहां जो उपलब्ध जमीन जो उपलब्ध कराई गई है वहां कोई पंचायत सरकार भवन तक पहुंचने की जगह नहीं है, और कई जगह काम इसी कारण से बाधित भी है। नहीं, वही जहाँ कहीं भी इस तरीके की दिक्कत है, ज़मीन से जुड़ी जो भी दिक्कत है, जहाँ कहाँ अप्रोच रोड का जो आप बात बता रहे हैं, तो उसमें भी ज़मीन को वापस से उसका ऑल्टरनेट जगह भी ढूंढा जा रहा है। उस कारण से ही कुछ जगह पे काम रुका हुआ है, तो ऑल्टरनेट श्मशान की जमीन भी अलॉट कर दी गई है उसके लिए। नहीं, वही उसके लिए जहाँ कहीं भी लोग उसमें अपना एक तरीके से जो उसमें अगर बता रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो ज़मीन ऑल्टरनेट जगह पे कुछ दूसरी व्यवस्था करने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत में पंचायत सचिव नहीं रहते, जिसकी वजह से लोगों को जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में काफी कठिनाई होती है। प्रत्येक दिन लोग जाते हैं उसमें नहीं मिलते। नहीं, आपकी बात सही है। ये बात भी संज्ञान में आई थी, इसलिए जो कोई भी कर्मी पंचायत सरकार भवन पे जिनको रहना है उन सभी चीज़ों को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है। सारे कर्मी जो वहाँ पे रहने चाहिए सभी वहाँ पे अब आगे चल के सभी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है कि कचरा प्रबंधन के लिए जो हर पंचायतों में भवन बनाया गया था, लेकिन कर्मियों का ससमय भुगतान न होने के कारण आज वो पूरा ठप पड़ा हुआ है और कचरा जैसे के तैसे पंचायतों की स्थिति वही बनी हुई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश? स्वच्छता कर्मी भी लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं अभी रोके। नहीं, जो आप जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की, वो भी पंचायती राज विभाग के तहत वो नहीं चलते हैं, वो ग्रामीण विकास के तहत चलने वाले हैं। उस पर मेरे विभाग के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि आप बात को ध्यान में ला रहे हैं तो ग्रामीण विकास विभाग को इस बात की जानकारी देंगे। ग्रामीण विकास विभाग जो है कहीं ना कहीं पंचायती विभाग से जुड़ा ही हुआ नहीं जुड़ा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर आप यूनिट की बात कर रहे हैं जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट चलता है या उसके लिए जो भी कर्मी होते हैं वो पंचायती राज विभाग के तहत नहीं आते हैं। नल जल योजना का जो पाइप बीच में रिपेयरिंग के लिए या फिर एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है, उसमें जो 20 सड़क को तोड़ करके उस पार किया जाता है, और जब पाइपलाइन बिछा दिया तो उसके बाद भी क्या कहते हैं उस सड़क को नहीं रिपेयरिंग किया जाता है। ये भी अब नल जल की योजना भी अब पंचायती राज विभाग के माध्यम से नहीं चल रही है, इसके लिए PHED विभाग है, PHED के माध्यम से काम चल रहा है, इसमें पंचायती राज विभाग का रोल नहीं है। लेकिन चूंकि आप समस्या बता रहे हैं तो इस बात को भी हम संबंधित विभाग के संज्ञान में लाएंगे। अच्छा, आगामी होने वाले पंचायती तो आपने सुना कि किस कदर जो है बिहार के आने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जो है पंचायती राज मंत्री ने वो सब कुछ बता दिया, साफ साफ बता दिया है कि परिसीमन में व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं होंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आरक्षण में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। आरक्षण का रोस्टर में जरूर इधर से उधर होंगे, जो आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला पुरुष अनारक्षित, ये श्रेणियों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो है बोकस वोटिंग को रोकने के लिए भी मल्टी पोस्ट सिस्टम रहेगा। इसके अलावा जो है जिला परिषद की जमीनों पर मॉल जो है बनाने की बात कही है, और जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और जो है पंचायत भवन अगर जो नहीं चल रहा है वहां डाकघर ऑपरेट किए जाए, डाकिया और डाकघर का सिस्टम जो है, जहां पंचायत भवन है वहां एक जगह डाकघर को भी दिए जाए, इस पर भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा जो है काउंटिंग से लेकर मतगणना में कोई धांधली ना हो आगे, क्योंकि मतगणना के बाद जो है कोर्ट केस की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, लोग पक्षपात का और प्रशासनिक घोर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। इस पर भी दीपक प्रकाश ने सब कुछ बता दिया है। तो आज वो मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं और वहाँ सर्किट हाउस में उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर, इसके अलावा जिला परिषद की ज़मीनें हो, डाकघर का मामला हो, पंचायत कर्मी हो, हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।